मानते हैं कि धर्म के आधार पर देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए। कश्मीर एक बहुत खूबसूरत वादी है और पाकिस्तान चाहता है उसको हथियाए। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना, जो हमारे नेताओं की शायद मेरी जहनियत में सबसे बड़ी भूल थी। जिन्होंने भी ये किया, ये बहुत बड़ी गलती थी। मुस्लिम समाज जब तक वोट बैंक बनेगा तब तक उसका भला नहीं हो सकता है। वे बीजेपी को जो हराएगा उसको हम वोट एग्जैक्टली दिस इज द रियलिटी। जो भी योजनाएं केंद्र सरकार बनाती है वो किसी एक खास तबके, मजहब, धर्म, जात, समुदाय के लिए नहीं बनाती है। कहीं जय श्री राम और कहीं नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, कलमा, दोनों चीज़ें गलत हैं। देश को दोनों चीज़ें नहीं चाहिए। हिंदुस्तान किसी की व्यक्तिगत जागीर नहीं है। इस सरजमीन हिंदुस्तान को आज़ादी ले दिलाने में अगर आपने बड़े भाई का फ़र्ज अदा किया है तो मुसलमानों ने आपके छोटे भाई का फ़र्ज अदा किया है। कई करोड़ मुसलमानों ने लहू बहाया है इस सरजमीन हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए। देश धर्म से नहीं चलता है, देश चलता है संविधान से। वक्फ बोर्ड का लगभग 8 लाख करोड़ रुपया की संपत्ति। मेरा बिल्कुल खुला सवाल है आपके चैनल के माध्यम से कि एक आम मुसलमान, मेरा पॉइंट नोट कीजिएगा, एक आम मुसलमान को वक्फ बोर्ड की ज़मीन से क्या फ़ायदा है? वक्फ बोर्ड से अगर किसी को फ़ायदा है तो उन लोगों को है जो इस पे अब राजनीति कर रहे हैं। सच को बोलना अगर बगावत है तो आफ्ताब अहमद सिद्दीकी बागी है, बागी है, बागी है। आप ही के एक मंत्री मतलब आप ही समाज से कह देते हैं कि भाई मेरे मुसलमानों शरीयत और संविधान शरीयत हमारे लिए ऊपर है, इसके बाद संविधान आता है। देश का जो मुसलमान हो शरीयत को पहले मानेगा। बिल्कुल जाहिल है, उसको तालीम से वाकफा नहीं पड़ा है कि क्या शब्दों का चयन कहाँ पे करना है। शरीयत से मैंने कहा शशि भाई कि शरीयत से आपकी जाती जिंदगी चलेगी, शरीयत को आप संविधान से जोड़ ही नहीं सकते। द बोथ आर डिफरेंट। शरीयत से आपकी निजी जिंदगी है और संविधान से आपका देश चलता है। यह कुरान में है कि जिस मुल्क में रहो उसके वफादार रहो। तो तुम कैसे आदमी हो यार? राजनीति का स्तर कितना नीचे गिराओगे अपने फ़ायदे और अपने चाटुकार और अपने दलालों के लिए। हम मज़हब को मानते हैं लेकिन कट्टरपंथियों के मज़हब को नहीं मानते कि आग बंद करके मज़हब की आग जल रही हम कुछ जाए कि शरीयत को आप इस संविधान से जोड़ रहे हैं। ये हिंदुस्तान का संविधान, देश चलेगा संविधान से। आपकी जाति जिंदगी शरीयत से चल रही है, आप कर रहे हैं शरीयत का सारा चीज़ें पूरा। कितना काम कर रहे हैं जरा अपने ज़मीर से पूछिए। आलमगीर आलम, रिश्वत, जेल, जनता का पैसा है, किसी के बाप का पैसा। क्या ऐसा लिखा है कि दूसरे धर्मों के लोग काफिर हैं, उन्हें मौका मिलते ही मार देना चाहिए? आप कुरान को लफ्ज़ बाय लफ्ज़ पढ़िएगा, उसमें कहीं पर भी काफिर को काफिर बोलना मना है। जिहाद का मतलब होता है किसी गलत चीज़ के खिलाफ लड़ना। जिहाद शिक्षा के खिलाफ भी है। अगर शिक्षा गलत है तो उसके विरोध कहा जाता है कि भाई बांग्लादेश से यहाँ पर मुस्लिम आते हैं और यहाँ पर एक गिरोह है जो उन्हें आधार कार्ड, ज़मीन, सब कुछ यहाँ दिलाया जा रहा है। बेसिकली अगर कोई पुरलिया से आ रहा है और बंगाली बोल रहा है तो उसको बोलता है बांग्लादेशी है। मैं उसी क्षेत्र में रहता हूँ जहाँ पे आरोप लग रहा है और मैंने व्यक्तिगत तौर से बहुत जगह सर्वे किया, हमको तो नहीं मिला बॉस बांग्लादेश से आया हुआ कोई लोग। आप आइडेंटिफाई कीजिए ना भाई शक्ति के साथ। अगर कोई बांग्लादेशी होगा तो उसको कुछ ना कुछ तो बांग्लादेश में मिलेगा आपको। आप आइडेंटिफाई कीजिए, उठाइए, पकड़िए। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज हमारे साथ मेरे स्टूडियो में आफ्ताब अहमद सिद्दीकी जी हैं। आपने इन्हें कई पिछले 30 सालों से राजनीति में देखा होगा। ये सांसद के चुनाव भी लड़ चुके हैं और अभी कांग्रेस से वर्तमान में जो है जदयू में ये शामिल हुए हैं। मुस्लिम इंटेलेक्चुअल है। देश भर में जो चीज़ें चल रही हैं उस पर क्या कुछ इनकी राय है। आपने देखा होगा कल बड़े पैमाने पर जो मुस्लिम समाज है, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो है वो यहाँ पर एक बड़ा सा वक्फ बोर्ड के बिल के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट का ऑर्गेनाइज किया था। और अभी जो हालात है, जिस तरीके का देश में मुस्लिम बनाम हिंदू की बात चल रही है, तरह तरह की बातें आ रही हैं, कही जा रही हैं, सुनी जा रही हैं, तो हम इनसे जवाब लेंगे, पूछेंगे कि क्या कुछ जो है इन पर इनकी प्रतिक्रिया। सबसे पहले वक्फ बोर्ड को लेकर कल बड़े पैमाने पर यहाँ पर झारखंड के तमाम जितने मुस्लिम इंटेलेक्चुअल थे वो यहाँ पर जुटे हुए थे। वक्फ बोर्ड सरकार ने जो बिल बनाया उसको किस तरीके से देख रहे हैं और उसकी विरोध की ज़रूरत क्यों है? देखिए, विरोध और समर्थन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। देश में जो मौजूदा हालात हैं, चाहे कश्मीर को, पहले हम चाहेंगे कि पहलगाम के लोगों को मैं श्रद्धांजलि दूंगा। कश्मीर और देश में जो मुसलमानों के हालात हैं वो क्यों हैं, कश्मीर के बारे में अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं बोलना चाहूँगा। कश्मीर के बारे में ना, तो मेरा सवाल है कि कश्मीर में जो कुछ भी हुआ और उसके बाद पूरे देश में इस तरह का सवाल खड़ा हुआ है कि वहाँ
आतंकवादियों ने धर्म पूछकर मारा, कलमा पढ़ाया और बाकायदा जो है उन्होंने मतलब धर्म के आधार पर वहाँ पर उन्होंने घटना किया। इस पूरी घटना को आप किस तरीके से कहा जा मुस्लिम समाज के लीडर होने के नाते आप किस तरीके से देखते हैं? शशि भाई, आई एम प्राउड टू बी मुस्लिम एंड आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन एंड आई एम प्राउड टू बी ए ह्यूमन बीइंग। कहानी क्या है कि कश्मीर या देश के मुख्तलिफ इलाकों में जो भी चीज़ें चल रही हैं, कश्मीर के बारे में बोलूँ, कश्मीर का पहले आपको इतिहास भूगोल समझना होगा। कश्मीर का उदय, जहाँ तक मेरी याददाश्त का ताल्लुक़ है, मैंने जो पढ़ा है, महर्षि कश्यप के समय में कश्मीर का उदय होता है। उसके बाद शॉर्ट में बताता हूँ आपको कि मौर्य सम्राट अशोक और कुषाण सम्राट कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म वहाँ पर पनपता है। 13वीं शताब्दी से 14वीं और 15वीं शताब्दी तक मुस्लिम का एक आधिपत्य शामिल रहता है, मुस्लिम इस्लाम आता है, बढ़ता है। 1846 से लेकर के 1947 तक देश की आज़ादी के समय तक अंग्रेज़ों का शासनकाल रहता है। मेरे आंकड़ा पे गौर कीजिएगा। 26 अक्टूबर 1947 को तत्कालीन राजा हरि सिंह ने कश्मीर का विलय कर दिया सरजमीन हिंदुस्तान में। उसी समय पाकिस्तान का उदय हुआ। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना, जो हमारे नेताओं की शायद मेरी जहनियत में सबसे बड़ी भूल थी। पाकिस्तान बनाना मानते हैं गलती है हमारे? 200% जिन्होंने भी ये किया उन्होंने, अब मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ, लेकिन मेरी सोच का जो दायरा जाता है, जो इस 50-55 साल की उम्र में मैंने समझा है, बूझा है देश को, ये बहुत बड़ी गलती थी। श्रीनगर और कश्मीर, मैं श्रीनगर, आप गए हैं श्रीनगर? नहीं, मैं वैष्णो देवी तक गया हूँ, उसके आगे श्रीनगर। आपको श्रीनगर भी जाना चाहिए। देखिए पूरा देश सोच तो रहे थे कि जाएंगे, लेकिन इस घटने के बाद इस पर प्लानिंग थी कि गर्मी में हो सकता है जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं। मैं 2000 या 16 दो बार मैं कश्मीर गया हूँ फैमिली के साथ। कश्मीर में ऐसा कुछ नहीं है। कश्मीर प्रायोजित बाय पाकिस्तान, चूँकि कश्मीर एक बहुत खूबसूरत वादी है और पाकिस्तान चाहता है उसको हथियाए। और हमारे देश का जो शासन प्रशासन है, ठीक है, आपने बहुत अच्छा किया, धारा 370 हटाया, 39A हटाया। धारा 370 शुरू से लगाया गया, और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि 6 अगस्त 2019 को 370 हटाया गया। आपने हटा दिया, बहुत अच्छा किया। मैं भी उसी सरकार का अंग हूँ, पहले भी भाजपा में रहा हूँ, अभी जदयू में हूँ। तो मैं कहाँ या कोई कहाँ रहे, ये सवाल नहीं होना चाहिए। देखिए, क्रिया की प्रतिक्रिया, ये बहुत ऊंचे स्तर का गेम है। कश्मीर का पहलगाम हमला, बड़े बड़े दानिश्वर क्या सोच रहे हैं मैं नहीं जानता। मेरी जो सोच है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अगर हमारे हिंदू भाई किसी मुस्लिम भाई को कहीं पर रोक करके बोलते हैं जय श्री राम, एम आई राइट? ये सोशल मीडिया में बहुत वायरल होता है, ये भी गलत है। मैं बोलता हूँ जय श्री राम, लेकिन स्वतः मन से निकलना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सबके आराध्य थे, उनके राज में राम राज्य था। राम राज की परिकल्पना देखिए, पढ़िए। मैंने वेद पुराण सब पढ़ा है, कुरान भी पढ़ी है, हदीस भी पढ़ी है, बाइबल भी पढ़ता हूँ। वो परिकल्पना है देश में या उनके शासनकाल में स्वच्छ और सुरक्षित समाज की स्थापना करना। आज भारतीय जनता पार्टी हो, जदयू हो, जो भी हो, मुसलमानों का दुश्मन समझ रहा है अपने आप को भी, और मुसलमान भी इनको दुश्मन समझता है। मुस्लिम समाज उसे वोट करेगा जो बीजेपी को हराएगा या उसके अलायंस को हराएगा। दिस इज़ नॉट फेयर। मुस्लिम समाज जब तक वोट बैंक बनेगा तब तक उसका भला नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी में रह के अपने मुंह से नहीं बोला। आप कह रहे हैं कि एक षड्यंत्र के तहत जो है मुस्लिम समाज भी राजनीति के हाथों में खेल रहा है, और इसलिए वो वोट बैंक बना हुआ, और इसलिए उसका वोट मुद्दों पर नहीं बल्कि इस मुद्दे पर चला जाता है कि वे बीजेपी को जो हराएगा उसको हम वोट करेंगे, और कहीं ना कहीं इसका नुकसान भी उन्हें हो रहा है। एग्जैक्टली दिस इज द रियल, दिस इज द रियलिटी। मुस्लिम, देखिए, केंद्र सरकार किसी की हो, जो भी योजनाएं केंद्र सरकार बनाती है वो किसी एक खास तबके, मजहब, धर्म, जात, समुदाय के लिए नहीं बनाती। आयुष्मान का लाभ आप भी ले रहे हैं, हम भी ले रहे हैं। मुख्यमंत्री कल्याण योजना का लाभ आप भी ले रहे हैं, हम भी ले रहे हैं। प्रधानमंत्री की जितनी योजनाएं हैं, करीब करीब 130-32 योजनाएं हैं, ये सारी योजनाएं सबके लिए हैं। लेकिन आप चुनाव के समय में जो करते हैं, ये मेरी नज़र में सरासर गलत है। अब देखिए, कितना
है, कहीं जय श्री राम और कहीं नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, कलमा, दोनों चीज़ें गलत हैं। देश को दोनों चीज़ें नहीं चाहिए। नारों के आधार पर नहीं बांटना। नहीं, अब काम के आधार पे बांटिए ना। अब हिंदू मुसलमान कब तक? अरे भाई, मेरी गुजारिश तो अपने हिंदू भाइयों और नेताओं से भी है, ये देश, मैं थोड़ा सख्त लहजे में बोलता हूँ, इसीलिए 29-30 तो केस भी खा लिया, 6-7 बार जेल भी चल गए, कि हिंदुस्तान किसी की व्यक्तिगत जागीर नहीं है। राहत इंदौरी साहब का सेब है ना, कि किसी के, हाँ, ये किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। नहीं, ऐसा नहीं है। इस सरजमीन हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने में अगर आपने बड़े भाई का फ़र्ज अदा किया है, तो मुसलमानों ने आपके छोटे भाई का फ़र्ज अदा किया है। आपका दामन पकड़ के चले हैं, आपकी उंगली पकड़ के चले हैं। लेकिन देश को कितने हज़ारों हजार उलमाए किराम फांसी के पेड़ों पे लटका दिए गए थे, कितने लोगों की कुर्बानी। आप 4 ही नाम जानते हैं। आप जानते हैं अशफाक उल्लाह खान, और उसके बाद क्या बोलते हैं, वीर अब्दुल हमीद, ये 4-5 नाम खाली जानता है देश हिंदुस्तान। लेकिन ऐसा नहीं है, कई करोड़ मुसलमानों ने लहू बहाया है इस सरजमीन हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए। मेरा सवाल है कि अभी आपने शुरुआत किया कश्मीर से लेकर, और आपने कहा कि भाई सबसे बड़ा जो गलती हुई है वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा। तो क्या आप मानते हैं कि धर्म के आधार पर देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए, तो इसका नुकसान है? धर्म के आधार पर देश धर्म से नहीं चलता है। देश चलता है संविधान से, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने और उनकी सारे लोगों ने बनाया। वक्फ बोर्ड पे आपने पहला सवाल किया था। वक्फ बोर्ड की रियलिटी आप मुसलमानों को पता है। मैं बोलूँगा तो लोग बोलेगा कि बोल रहा है। वक्फ बोर्ड का लगभग 8 लाख करोड़ रुपया की संपत्ति, मेरा बिल्कुल खुला सवाल है आपके चैनल के माध्यम से, कि एक आम मुसलमान, मेरा पॉइंट नोट कीजिएगा, एक आम मुसलमान को वक्फ बोर्ड की ज़मीन से क्या फ़ायदा है? मस्जिदें हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मदरसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारी। वक्फ बोर्ड से अगर किसी को फ़ायदा है तो उन लोगों को है जो इस पे अब राजनीति कर रहे हैं। कैसे? वो तो कह रहे हैं कि भाई आप हमारे पूजा के अधिकार, आप हमारी इबादत के अधिकार, आप हमारे मतलब जो हमारे परंपरा है कब्रिस्तान, उसमें भी सरकार एक तरीके से इंटरफेयर करने की कोशिश कर रही है, वो हमसे छीनने की कोशिश। देखिए, मेरे नज़रिए में तो थोड़ा बहुत तो समझ में आता है कि कुछ नुकसान और फ़ायदा, लेकिन अगर नुकसान 20% हो रहा है और 80% आम आवाम को फ़ायदा हो रहा है, तो उसका सपोर्ट करना चाहिए, उस पर चिंतन करना चाहिए, उस पर डिबेट करना चाहिए, उस पर बातें करनी चाहिए, आपको मीटिंग्स करनी चाहिए। एक एहतजाज आपने किया, बहुत अच्छा, एहतजाज होना चाहिए, विरोध का हक हमको हमारे संविधान ने दिया है। लेकिन कहीं आपने सोचा है कि किस प्लेटफॉर्म पे जाकर के हम विरोध करें? ये देश हिंदू या मुस्लिम का मसला से नहीं है। 1502 शताब्दी से अयोध्या के राम मंदिर का मामला है, ये आज का मामला नहीं है। आप इतिहास उठा के पढ़िए, मैं पढ़ता हूँ। 1502 से राम मंदिर का मुद्दा चल रहा है, और जा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराया, बाबरी मस्जिद को शहीद किया। ठीक है, मस्जिद खुदा का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है। मस्जिद पे कितना हमला, देखिए, उग्रवादी आतंकवादी सब में है, आप में भी हैं, हम में भी हैं। अगर कोई ये बोले कि हिंदू आतंकवादी नहीं, तो मैं बोलता हूँ हिंदू भी आतंकवादी है, मुस्लिम भी आतंकवादी है। अब इसको क्रॉप करके कोई चला देगा तो मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जेल उल में ठीक है, चल जाएंगे, आप केस कीजिएगा, हम जेल भेज दीजिएगा। लेकिन सच को बोलना अगर बगावत है तो आफ्ताब अहमद सिद्दीकी बागी है, बागी है, बागी है। नहीं, आपने कई सवाल एक में घालमेल कर दिया। पहला तो आपने कहा कि बाबा, ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, लेकिन आप ही के एक मंत्री, मतलब आप ही समाज से कह देते हैं कि भाई मेरे मुसलमानों, शरीयत और संविधान, शरीयत हमारे लिए ऊपर है, इसके बाद संविधान आता है, देश का जो मुसलमान हो शरीयत को पहले मानेगा। आपने ये भी बयान दिया जिसके लेकर झारखंड में बवाल हुआ। देखिए, इस तरह का जो बयान दिया जाता है ना कि शरीयत और संविधान, ये आप उसको टेली नहीं कर सकते, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, आप इसको जोड़े नहीं सकते। मुसलमानों के लिए, इस देश के लिए क्या सबसे ज़्यादा जरूरी क्या, संविधान या शरीयत? इससे देश चले। देखिए, आपकी जो जाति ज़िंदगी है, आपका जो मजहबी मयार है, वो आपकी शरीयत से चलेगा। मैं कहाँ, आप जिन साहब ने कहा, वो विधायक हो सकते हैं, मंत्री हो सकते हैं, लेकिन मेरी नज़र में वो जाहिल हैं। अफजल अंसारी जाहिल हैं संविधान के? मेरी नज़र में कोई भी अंसारी हो, पठान हो, पंडित हो, सिंह हो, राजपूत हो, जो आदमी इस तरह के सवाल, उस बिल्कुल जाहिल है, उसको तालीम से वाकफ़ा नहीं पड़ा है कि क्या शब्दों का चयन कहाँ पे करना है। शरीयत से, मैंने कहा शशि भाई, कि शरीयत से आपकी जाति ज़िंदगी चलेगी,
आप कब नमाज़ पढ़ेंगे, कब रोज़ा रखेंगे, क्या ज़कात देंगे, क्या, मेरी बात पकड़िएगा, कब ज़कात देंगे, कब फितरा देंगे, गरीब को हक कितना देंगे, पड़ोसी का कैसे। मेरे हुजूर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर आपका पड़ोसी भूखा है, हफीजुल अंसारी जवाब दीजिएगा, आप बड़े नेता हैं, आपको बाप की विरासत मिल गई, आप मंत्री बन गए, शायद चुकता हुआ सवाल मैं कर रहा हूँ, ठीक है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर आपका पड़ोसी भूखा है और आप मुसलमान हैं तो आप पे खाना हराम है, भले वो पड़ोसी किसी मजहब का हो, ठीक है। तो अब ये बंटवारा वाला बात करके राजनीति की रोटी कब तक सीखेगा? देश में तो वही हो रहा भाई। मैं किसी दल में रहूं न रहूं, पार्टी उटी मेरे लिए कोई बहुत ठीक है, इंपॉर्टेंस रखती है। समाज सेवा के लिए कोई दल चाहिए, आम जनता की मदद करने के लिए कुछ दल चाहिए, आम जनता को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कोई झंडा चाहिए। लेकिन झंडे के लिए अपना फ़ायदा आप करने लगे और कुछ भी बोलें। शरीयत को आप संविधान से जोड़ ही नहीं सकते, द बोथ आर डिफरेंट। शरीयत से आपकी निजी ज़िंदगी है और संविधान से आपका देश चलता है। हमारे हुजूर ने कहा, इनको उन्होंने शायद पढ़ा नहीं है, कुरान बढ़िया से पढ़िए आदरणीय मंत्री क्या हफीजुल अंसारी साहब, कि मेरे हुजूर ने कहा कि जिस मुल्क में रहो उसके वफादार रहो। ये कुरान में है, मुकद्दस किताब, जिसके लिए आफ्ताब सिद्दीकी जैसे हजारों लाखों मुसलमान मौत आ जाए हमको कबूल है। ये कुरान में है कि जिस मुल्क में रहो उसके वफादार रहो। तो तुम कैसे आदमी हो यार? राजनीति का स्तर कितना नीचे गिराओगे अपने फ़ायदे और अपने चाट को और अपने दलालों के लिए, कि शरीयत को आप इस संविधान से जोड़ रहे हैं। ये हिंदुस्तान का संविधान, देश चलेगा संविधान से। आपकी जाति ज़िंदगी शरीयत से चल रही है, आप कर रहे हैं शरीयत का सारा चीज़ें पूरा। आप कितना काम कर रहे हैं जरा अपने ज़मीर से पूछिए। आलमगीर आलम, रिश्वत जेल, जनता का पैसा है, किसी के बाप का पैसा नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में रहा हूँ, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी या जदयू को, एनडीए का गठबंधन का। पार्टी की बात ही नहीं, हम आपसे पार्टी के आधार पर बात भी नहीं कर रहे। हम एक जवाब दूसरा है। देखिए, मैं बात को थोड़ा सा क्लियर करके करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के 2-4-10 नेता का नाम है, ठीक है, बंगारू लक्ष्मण का एक वीडियो वायरल हुआ और किसका, लेकिन जो देश में मुसलमानों के वोट बैंक के मसीहा बने हैं, ठेकेदार बने हैं, जिनकी वजह से आप विधानसभा, लोकसभा जाते हैं, राज्यसभा जाते हैं, कितने लोग आपके भ्रष्टाचार में लिप्त हैं? जरा आंकड़ा आप ही अपने आप से सोच लीजिएगा। रात उत में 11-12 बजे बिस्तर पे जाइएगा और डाटा सर्च कीजिएगा कि जो मुसलमान के ठेकेदार बन के आप राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, आपके कितने लोग गए, और भारतीय जनता पार्टी या जदयू के या उन दलों के कितने लोग गए जो राष्ट्रहित और राष्ट्रवाद की बात करते हैं। क्या मैं गलत हूँ? अब सोचिए, समझिए इस बात को। मुसलमानों को वोट बैंक, मुसलमानों का भला तब तक। वक्फ अमेंडमेंट बिल जो भी आया उस पर मंथन कीजिए ना भाई। आपको नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खुला है? एहतजाज करके, मैंने तो कल चुपता हुआ एक इमाम साहब बोले, सिद्दीकी साहब आइएगा। हमने आजकल ऑनलाइन सब दिख जाता है, जाऊंगा तो ज़रूर भाई, चूँकि मुस्लिम हूँ, जाना है। मैंने कहा भी, जब वो 15 मिनट के आपने लाइट बनने के, मैंने भी लाइट बंद की, चूँकि हम मज़हब को मानते हैं, लेकिन कट्टरपंथियों के मज़हब को नहीं मानते कि आग बंद करके मज़हब की आग जल रही हम कुछ जाएं। नहीं, हम समझेंगे, बूझेंगे क्यों जली, किसने जलाई। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध किया, जमशेदपुर से 500 लोगों को रिट फाइल करनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने। आपने किया? नहीं किया। आप राजस्थान से और दिल्ली से और पटना से और बंगाल से इमाम मौलाना बुलाएंगे। इमाम हमारे दिल की धड़कन है, मुअज़्ज़िज़ है, मैं उनका बहुत इस्तकबाल भी करता हूँ, खैर मकदम भी करता हूँ, सम्मान भी करता हूँ, लेकिन दिस इज़ नॉट राइट वे। अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटकाए। देश के संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया है। अयोध्या का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया। कैसे दिया, ये बहस का मुद्दा, ये आप जानिए। अयोध्या का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सम्मानीय न्यायालय के जो जजों की पीठ थे उससे आया, वैसे ही वक्फ बोर्ड का भी आएगा। अब 8 लाख करोड़, ठीक है, वक्फ किया। वक्फ का मतलब आधा मुसलमान तो नहीं जानता होगा कि वक्फ बेसिकली है क्या। हमने अपनी ज़मीन दे दी, लेकिन उसकी रखवाली कौन कर रहा है? उससे जो आमदनी हो रही है उससे मुसलमानों की फलाह के लिए कितना काम हो रहा है। आज मेरे हुजूर ने जो वक्फ क्या है, फितरा का एक, ज़कात का एक रूप है। ज़कात क्या है? ज़कात को इस्लाम में इसलिए फ़र्ज करार दिया गया, इस्लाम के 5 रुकून में ये भी फ़र्ज है। ज़कात से जो गरीब आदमी है, चलिए मुसलमान, आपकी लोगों के जो गरीब मुसलमान, उनकी फलाह के लिए हजारों हजार करोड़ रुपया ज़कात निकलता है। बैतुल माल बनाया आपने ज़कात के लिए कि पूरे हिंदुस्तान का ज़कात 26,000 करोड़ रुपया आज से 11 या 12 साल पहले
का आंकड़ा था जो इकट्ठा हुआ जकात में ऑल ओवर इंडिया, उसको आप किसी बैतुल माल में डालिए, गरीब की शादी कराइए, बच्चों को आईएएस आईपीएस बनाइए, बच्चों को डॉक्टर बनाइए, बच्चों को इंजीनियर बनाइए, गरीब लोगों को घर दीजिए, आपको सरकार के फंड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ तो ये भी मेरा, ये भी मेरा, एक और मेरा। वही है वक्फ बोर्ड हजरत। वक्फ बोर्ड की संपत्ति अगर जायज़ तरीके से इस्तेमाल की जाएगी तो इस देश में कोई मुसलमान गरीब नहीं रहेगा। सरदार भाई लोग को देखिए आप, जल्दी आपको कहीं भीख मांगते नहीं दिखेंगे। क्यों? एक सिस्टम फॉलो कर रहा है वो लोग। आपको कहीं नहीं जाना, आप कुरान में, हदीस में अगर स्टडी कीजिएगा आप, तो आपको सारी चीज़ें वहाँ से मिल जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहाँ तो चिंगारी लगाई जाएगी, क्योंकि अगला फिर चुनाव होगा 2029 में। फिर आपको चुनाव लड़ना है तो कहीं डॉक्टर इरफान अंसारी जीतने की कोशिश करेंगे हिंदू मुसलमान करके। ठीक है, आप बोल रहे हैं कि हम, मेरे विधानसभा में इतना मुसलमान है। तो ये सब बयान, ये उत्तेजित बयान चाहे किसी भी दल का नेता दे, मैं इसके खिलाफ हूँ, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे जदयू का हो। जिस तरीके से सड़कों पर वक्फ बोर्ड को लेकर आज मुस्लिम समाज विरोध कर रहा है, कश्मीर में जो घटना हुई उसको लेकर क्यों नहीं उस तरीके से उनकी निंदा करता है, क्यों नहीं सड़कों पर उतरता है? ये इस तरह के देश में धरना चल रहा, उस पर आपकी क्या? देखिए, मेरी नज़र में ये दोनों चीज़ गलत है। कश्मीर में जो पहलगाम की घटना हुई, अक्सरियत में लोगों ने विरोध किया है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन वक्फ बोर्ड के मामले में आपका ये एहतजाज, ये भी मैं कबूल करता हूँ कि ठीक है, एहतजाज करने का हक आपको है। लेकिन देश में कहीं पर भी अगर इंसानियत के ख़िलाफ़ बात हो रही है, इंसानियत के ख़िलाफ़ कोई काम हो रहा है, किसी की हत्या हो रही है, किसी की मॉब लिंचिंग हो रही है, तो अक्सरियत में आपको विरोध करना चाहिए, ज़्यादा बड़े पैमाने पर। वक्फ बोर्ड में आप विरोध कर रहे हैं। अब ये जो कुछ देश में जो संगठन हैं, वक्फ अमेंडमेंट बिल आज का नहीं है। वक्फ अमेंडमेंट बिल आज से 12, 13, 14 साल से ये प्रोसेस में है। ये ऐसा नहीं कि मोदी सरकार आई इसने लागू कर दिया। इसका इतिहास भूगोल पता कराए। मंच पे आप ये भी तो बताइए कि वक्फ अमेंडमेंट बिल का कब से प्लानिंग किया गया, कौन कौन शामिल हुआ। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं इसी की जिसको मैं भी जस्टिफाई नहीं करूँगा, लेकिन वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में जितना हो हल्ला इस देश में हो रहा है, अगर उतना हो हल्ला आप अपना पॉलिटिकल सोच को आगे बढ़ाने में लगाएं, अपनी कौमी एकजहती में लगाएं, तो जितने सारे मामलात हैं ये सारे ख़त्म हो जाएंगे। आज क्या मान रहे हैं कि जिस तरीके का बहस छिड़ गई है पूरे ए में, देश में जिस तरीके का दो धरों में बांट कर, भाई अब जो बात पहले पर्दे में होती थी खुलकर आ रही है, खासकर आतंकवादी पहलगाम की घटना के बाद में आदमी लोग, मुस्लिम के जो लोग हैं उन पर ये सवाल कि क्या उनकी धार्मिक पुस्तकों में ऐसा क्या चीज़ लिखा है जिसमें क्या दूसरे धर्मों के प्रति नफ़रत या जिहाद करना क्या जायज़ है। आपने यहाँ कुरान की बात की है, क्या ऐसा लिखा है कि दूसरे धर्मों के लोग काफिर हैं, उन्हें मौका मिलते ही मार देना चाहिए? जिस तरह की बातें चल रही हैं। देखिए हज़रत, मैं एक बात बता दूं, अधूरा ज्ञान बहुत ख़तरनाक होता है। ठीक है, मैंने कश्मीर में जो आपको इतिहास बताया ये मैंने पढ़ा है। अब किसी बढ़िया हिंदू नेता से पूछिए, हमको नहीं लगता उसको इतना जानकारी होगा। जो मैंने कहा, क्या धार्मिक पुस्तकों में नफरत फैलाने के लिए लिखा गया है? आपको पता है, हमारे यहाँ एक बस्ती में है तारिक भाई, और मैंने 150 कुरान करीब हिंदी में अपने मुसलमान भाइयों को बांटा, हिंदू भाइयों को बांटा है। 150 कुरान, एक मैं आपको भी दूंगा। आप कुरान को लफ्ज़ बाय लफ्ज़ पढ़िएगा, उसमें कहीं पर भी काफिर को काफिर बोलना मना है। कौन लोग जिहाद का मतलब क्या समझता है? जिहाद क्या बोलते हैं? जिहाद करता है, बेसिकली जिहाद का मतलब होता है किसी गलत चीज़ के खिलाफ लड़ना। जिहाद शिक्षा के खिलाफ भी है, अगर शिक्षा गलत है तो उसके विरोध लड़िए। जो आतंकवादी घटना हुई इसके खिलाफ अगर आप विरोध करें तो ये भी जिहाद है। जिहाद को लोग बना दिया है मुसलमानों का एकदम बपौती, ऐसा नहीं है। जिहाद उस वक्त जब कुरीतियाँ देश में फैली हुई थी, कुरान जब नाजिल हुआ, तो उस समय जो बहुत सारे लोग थे वो, उनके घर में अगर बच्चे पैदा होती थी तो उसको गाड़ देते थे ज़मीन में। ये कुरान में है, उसके खिलाफ जिहाद किया गया। एकदम बेसिक एक पॉइंट है, मैं मोटा बात आपको बता रहा हूँ। ये सारी जो बातें कौन फैला? अरे भैया, जिसको राजनीति करनी है, जिसको राजनीति करनी है, केवल वोट बैंक की राजनीति है, किसी भी दल की हो, सॉरी फॉर द से। ये जिहाद वर्ड जो है इसको प्रोपेगेंडाइट किया गया। अभी सोशल मीडिया पे कंटिन्यूअस वीडियो आ रहे हैं, फला नाम है उसको कुल्हाड़ी से मार दे रहे हो,
अरे वो किसी का बेटा है, किसी का बाप है, किसी का भाई है। देश को धर्म की राजनीति से जितना घुसाते जाइएगा ये प्रोपेगेंडा है। पूरे कुरान में कहीं पर भी किसी हिंदू भाई के खिलाफ कोई वर्ड नहीं है। अगर कोई साबित कर देगा तो अपने हाथ से मैं अपनी गर्दन काट के उसको दे दूंगा और जिंदगी भर या जो भी वो सजा देगा मैं कबूल करूंगा। पूरे कुरान में कहीं पर भी जो नाम नेहाद सेकुलर पार्टी जिहाद को माने प्रमोट कर रही है वो नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्या लगता है कि शिक्षा को, जो मदरसे की शिक्षा या जो कुरीतियाँ, उसे बदलने की ज़रूरत है? मदरसे की शिक्षा में मैंने एक बार कहा था, मदरसे और मस्जिद में बहुत वो ऐसी चीज़ें सिखाते तभी ना, मान लीजिए उस सरहद के पार से आए या ये करें, वो धर्म के आधार पर ही कर रहे हैं हमला। मैं अगर ये कहूँ आपको कि सरजमीन हिंदुस्तान में कोई आतंकवादी नहीं पनपता तो आपको अजीब लगेगा। सरजमीन हिंदुस्तान में जितना भी आतंकवादी की घटनाएं हुई हैं ये सब प्रायोजित भाई पाकिस्तान है। इसमें कहीं ISIS तो कहीं क्या वो ओसामा बिन लादेन किसका था वो तालिबान, तो कहीं इसमें अफ़गानिस्तान, बड़े पैमाने पे पाकिस्तान। ये चीज़ें वहाँ से प्रोपाइज। मदरसा में कुरान की तालीम दी जाती है। कुरान शांति का संदेश देने वाली किताब है। कुरान हिंसा की किताब नहीं है। आप जो कह रहे हैं लोग, मैं तो बोलता हूँ भैया पहले आप कुरान लाइए, बढ़िया ओरिजिनल कुरान। आजकल कुरान को भी लोग बाग टाइप उप करके दे रहा होगा। आप पढ़िए, उसका मुताला कीजिए, आपको कहीं नहीं लगेगा कि भाई से भाई को लड़ाना मना है, भाई का हक मारना मना है, यतीम का हक मारना मना है। अगर किसी को आपने कर्जा दिया है और वो कर्जा वापस नहीं कर रहा है तो उसके घर के सर पे अगर छत है और छत का मुंडेरा बाहर निकला है तो उस मुंडेर की छांव में आप नहीं खड़े हो सकते, वो सूद में शामिल हो जाएगा। छत जो सूरज की रोशनी पड़ रही है उसकी जो छांव है वहाँ आप नहीं खड़े हो सकते। ये कुरान में है। गलत तालीम दी जा रही है लोगों को, कुरान का गलत मतबा निकाला जा रहा है, मुसलमानों को वोट बैंक बनाया जा रहा है, देश को बांटने की पुनः साजिश की जा रही है। और ये जो कर रहे हैं यही लोग हैं जो आज ये हालात पैदा कर रहे हैं कि पहलगाम में 4 आदमी बोलेगा और वक्फ बोर्ड पे 400 आदमी बोलेगा। ये वही लोग हैं। आम मुसलमान को और आम हिंदू भाई को कोई मतलब नहीं है। एक सवाल और, झारखंड में हम लोग रहते हैं, अभी आप सरायकेला में जो घटना घटी है, फिर से लव जिहाद और धर्म परिवर्तन जैसे आरोप मुस्लिम समाज पर लग रहा है। तस्लीम अंसारी जो घटना हुई, तो क्या धर्म परिवर्तन और लव जिहाद जैसी चीज़ों को भी धार्मिक चीज़ों से जोड़ा जा रहा है कि भाई इनके यहाँ तो ये कहा ही जा रहा है कि भाई इस चीज़ों को बढ़ावा आप दीजिए, इनके मतलब इनके शिक्षा में इस तरह की बातें जोड़ दी गई हैं कि भाई आप लव जिहाद करो, आप धर्म परिवर्तन करो। आप पूरी घटना को किस तरीके से देख? शशि भाई, आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से, मैं तो गरीब आदमी हूँ लेकिन मैं जितना मेरा हैसियत होगा, अंक नहीं बताऊँगा, 10 अंकों में, लाख रुपए में, मैं ये इनाम घोषित कर रहा हूँ कि किसी किताब में लव जिहाद या किसी का धर्म परिवर्तन करा के शादी करने का प्रूफ कीजिए। मैं आपको भी चैलेंज कर रहा हूँ। लव जिहाद जैसा कोई शब्द हमारी मुकद्दस किताब में नहीं है। धर्म परिवर्तन हमारी मुकद्दस किताब में नहीं है, बिल्कुल कतई नहीं है। मैं मजम्मत करता हूँ इन तरह के अल्फाजों की। ये मैंने कहा भाई कि ये देश में जो हवा चली है ना, ये बहुत साजगार नहीं है। अब लव जिहाद क्या होता है ये लीजिए, मैंने कहा ना पहले, जिहाद के वर्ड को आप डिबेट कीजिए ना मेरे साथ बैठ करके। मैं आंकड़ों पे बात करूंगा, किताब से बात करूंगा आपसे। है ये कोई वर्ड नहीं है। तो फिर 50 साल का आदमी, 4 बच्चे की, जिसका बच्चा है, जिसकी शादी हुई है, वो 19 साल की लड़की के क्यों मतलब धर्म परिवर्तन कराया, क्यों शादी? चलिए, आपने एक अच्छा सवाल किया, उसका अच्छा जवाब ले लीजिए, शायद आपका सवाल का जवाब पूरा हो जाए। मेरे हुजूर, हमारे नबी, हमारी शान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादियाँ की। आपको पता है शादियाँ कैसे की और क्यों की और किससे की? अब आपको पता है? यही आपका अधूरा ज्ञान है जो आगे चल के घातक साबित होगा। मैं आपको भी चैलेंज कर रहा हूँ। शशि भाई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बीबी खदीजा रहमतुल्लाह अलैहा से शादी की, वो 46 ईयर की थी लगभग। मैं तो उलमा कराम नहीं हूँ कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ डंडा लेके उतर जाऊँ, जो जानकारी मेरे को है। इस्लाम में शादी 4 जायज़ है, तो क्यों जायज़ है आपको पता है? क्या कंडीशन है? आपने पहली शादी की, पहली शादी से आपकी जिस्मानी ज़रूरत पूरी नहीं हुई, आपको बच्चा नहीं हुआ या कोई ऐसा चीज़ है तो आप दूसरी शादी कर सकते हैं। दूसरी शादी से नहीं हो तो आप तीसरी कर सकते हैं, तीसरी नहीं तो चौथी। लेकिन इन 4 का हक और हुकूक पता है? जो आपने पहली शादी की उसके मुकम्मल अखराजात आपको पूरा करना है, वैसे ही दूसरी को, वैसे ही तीसरी को, वैसे ही चौथी को। और माजूर बेवा से शादी करना है। 19 साल की जो कुंवारी लड़की आप बता रहे हैं, ये हवस है, हवस। ये इस्लाम को बदनाम करने की एक साजिश है। जो मुसलमान करे या हिंदू करे, मैं दोनों की मजम्मत करता हूँ। क्या लग रहा है कि इस तरह की घटनाएं से मुसलमानों का सबसे ज़्यादा नुकसान है वो
इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं चाहे होने से किसका नुकसान है? मुसलमानों का नुकसान है या बोल रहे हैं? आप क्या समझ रहे हैं? आप एक छवि इससे नफरत एक तो फैल रहा है ना दूसरे लोगों के वर्गों में। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, क्या उससे नफरत बाकी लोगों के लिए नहीं फैल रहा है कि इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया? मुसलमान जिस दिन वोट बैंक बनना बंद कर देगा, ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। ये सब राजनीतिक रोटी सेकने का एक जरिया है। 2000% इससे मुसलमानों का नुकसान हो रहा है और बढ़ेगा अगर आपकी आंख नहीं खुलेगी तो। हमको क्या है पता नहीं, अगली सांस अल्लाह हमको दिया है कि नहीं दिया मैं नहीं जानता, कितने साल जिंदा रहूँगा, लेकिन जितने दिन जिंदा रहूँगा मैं चिल्लाता रहूँगा, मैं बोलता रहूँगा, मैं बताता रहूँगा ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। मुसलमानों का नुकसान कितना बड़ा है, मेरा ये सवाल आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से है। तन्हाई में बैठिए, जानमाज बिछाइए और सोचिए कि आप कहाँ पर हैं आज की तारीख में। आपकी बच्चियाँ नकाब लगाकर जाने में डरने लगी हैं, आपके हुजूर और बुजुर्ग दाढ़ी और टोपी लेके निकलने में डरने लगे हैं, आपको रेलवे स्टेशन पे नमाज़ पढ़ने में दिक्कत है, मॉल में नमाज़ पढ़ने में दिक्कत है, आप इज्तिमाइयत में कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। क्या इसीलिए तकदीर ने चुनवाए थे तिनके, बन जाए नशेमंद तो कोई आग लगा दे। आग लगाने का ठीकरा आप दूसरों पे फोड़ रहे हैं, लेकिन माचिस आप दे रहे हैं उसको। बंद कीजिए इस्तेमाल होना। देश की मुख्य धारा में मैं नहीं बोल रहा हूँ भाजपा और जदयू में आ जाइए, नहीं, लेकिन आप ऐसे लोगों का चुनाव कीजिए, चुनिए, समझिए कौन नेता सरयू राय या बन्ना गुप्ता या विद्युत महतो या शशि भाई चुनाव लड़े, एनीबडी, आप आंकलन कीजिए उसका कौन आदमी सही है। मेरा कहना है कि सही लोगों को चुन करके जब आप विधानसभा और लोकसभा भेजिएगा, जिनके मन में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लाला बनिया कोरी कुर्मी चमार पासी अगला पिछड़ा आदिवासी मरांडी मुर्मू सबके बीच में जो वैमनस्य की भावना, इसको दूर करने के लिए वो प्रेम की जो बयार बनाए उसको चुनिए। जब नेता आपका सही होगा तो सब कुछ ठीक होगा। मुसलमानों को मेरा एक ही संदेश है कि भाई प्लीज़ बहुत चुपते हुए मुद्दों पे मत जाइए। अगर कोई वंदे मातरम बोल दिया, कोई राम जी हों, आपने राम को देखा नहीं देखा, हमने किसी वली अकराम को देखा हमने नहीं देखा, यकीन है, लेकिन वो यकीन ये भी है कि हम सब धर्मों का सम्मान करें। आपके भी कुछ उदंड लोग हैं जो गलत कर रहे हैं, उनके भी कुछ उदंड लोग हैं जो गलत कर रहे हैं। नुकसान तो आम मुसलमानों का हो रहा है। कहते हैं कि एक घटना कहीं भी आतंकवादी घटना होती है, उसमें किसी का भी नाम आता है, उसमें कहा कि मजहब के आधार पे या मुस्लिम होता है, तो उससे कहीं बाकी जो मुसलमान हैं कहीं ना कहीं उन्हें सफाई देना या कहना। आप जैसे कश्मीर की घटना हुई, आपने देखा कि कई पूरे कश्मीर निकल के सफा ये दे रहा था कि भाई देखिए इससे हमारा ये नहीं है, तो नुकसान तो हुआ ना। आज कह रहा है कि कश्मीर भाई इससे सबसे ज़्यादा नुकसान हम हैं, भुक्तभोगी हम। शशि भाई, आप सोशल संवाद के रिपोर्टर हैं ना, मैं सोशल संवाद का भी शुक्रिया अदा करता हूं और दुआ करता हूं अपने अल्लाह से, और आपके लिए भी आपके हक़ में अच्छी सेहत की दुआ करता हूं। बेहतरीन सवाल आपने किया। यकीनन नुकसान है भाई, यकीनन नुकसान है। इन चीज़ों से आपको परे हटना होगा, अपना विजन क्लियर करना होगा देश में आप क्या चाहते हैं। मैं बहुत कुछ बात नहीं बोल पा रहा हूँ, माजरत चाहूँगा आपसे। मैंने पता नहीं क्या मेरे साथ होगा, मैं थोड़ा सा है ना एलानिया मंच पे वैसे बोलता हूँ। मैं अपने लोगों के बीच जब बैठता हूँ, मेरे अपने लोग में मेरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं, कोई एक जात और जमात नहीं। आपका सवाल जो है ना, कसम खुदा की, दिस इज़ द रियलिटी, दिस इज़ द रियल क्वेश्चन, जिसका जवाब आम मुसलमानों को और आम हिंदू भाई को तलाश करना होगा। और ऊपर का जो लोग आप बात कर रहे हैं ना, जैसे वो हफीजुल, आप लोगों को ज़रूरत है ना। आज क्या है कि जहाँ पर अब इसे बंगाल में हिंसा हुआ, वहाँ निंदा की बात हो रही है, तो आप मुस्लिम समाज क्या है कि वो चिड़ी अरे वहाँ पर वो चिड़ी जाता है। खुश और नाखुश करने के हिसाब से अगर कोई घटना, आतंकवादी घटना हो या दंगा हो या फसाद हो, क्यों नहीं हम खुलकर निकलकर धर्म के आधार पर नहीं, एक नाते पर उसकी आलोचना करते हैं? क्यों उसके हम बचाव में लग जाते हैं और इससे सबसे ज़्यादा नुकसान होता है? देखिए बॉस, एक तो पहले एक छोटा सा शेर है कि कौम के गम में डिनर करते हैं हुक्काम के साथ, कौम के गम में डिनर करते हैं हुक्काम के साथ, दर्द उनको भी बहुत है लेकिन आराम के साथ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कहीं ना कहीं गलती मेरे हिंदू भाइयों की भी है जो कट्टरपंथी की राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। अरे मौका दे रहे हैं आप, मौका, हाँ यस, आप मौका क्यों दे रहे हैं? अभी है कुछ मन में, लेकिन नहीं बोलूँगा भाई, क्या ज़रूरत, हमको भी वहीं रहना है। ठीक है, मसला क्या है कि आप समझिए, सोचिए बातों को और क्या करना है। अब अगर पाकिस्तान जीतता है तो सही, जाहिर सी बात है कि बोलता है मुसलमान पटाखा फोड़ रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। मैं मजम्मत करता हूँ इन वर्डों की।
हम लोग खुद रैली लेके निकले हैं जब हिंदुस्तान वर्ल्ड कप जीता था। तो लेकिन जो लोग ऐसे एक आध दो लोग कर रहे हैं उससे तो बाकी लोगों की बदनामी होती है ना। आदरणीय, कोई झंडा निकल जाता है, कोई झंडा लगा देता है, मतलब कहीं कुछ अगर ऐसा होता है। नहीं, मैं नहीं, ये एडिटेड है रहता है, मैं ये कभी नहीं मानता। कोई सरजमीन हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तान का झंडा लेके नहीं घूम सकता, और बिल्कुल नहीं, मैं नहीं अभी मानूंगा। आपने देखा ना पहलगाम की घटना हुई, मेरे अभी पहलगाम की जो घटना हुई बोकारो के, उस लड़के ने जो लिखा इसके बाद उसको एटीएस ने गिरफ्तार किया पाकिस्तान के समर्थन में, जिस उसने खुशी जाहिर की, तो वो तो आपको वो एडिटेड कैसे। पाकिस्तान का झंडा लिया कोई, पाकिस्तान जिंदाबाद कोई बोला, देश में ना कहीं कहीं इस्लामी शरई कानून लागू कर दीजिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी और सम्मानीय न्यायालय। जो इस तरह की घटना करे, अगर तस्दीक होती है तो रोड पे बैठाइए और गला काट दीजिए। वो क्या हाइड्रा जेसीबी क्रेन लगाइए और सरेआम फांसी दे दीजिए। पहला सवाल, सऊदी अरब को मैं आइडियल नहीं बोल रहा हूँ, मेरे मुल्क से बेहतर कुछ नहीं है मेरी नज़र में। इस मुल्क पे आफ्ताब जैसे करोड़ों मुसलमान कुर्बान। अगर वहाँ चोरी हुई तो सीधा बुलाता है, तस्दीक हुई कि हाथ काट दो। 13 साल 15 साल केस चला रहे हो आप, ये गलती है न्यायालय की। दिस इज ओपन चैलेंज फ्रॉम माई साइड टू जुडिशरी सिस्टम। मैं कह रहा हूँ, मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का आरोपी बन सकता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं इतने इतने लंबे साल तक कोर्ट का डेट चलेगा। कोई 4 ठो मार दे रहा है, मॉब लिंचिंग कर दे रहा है, बाद में बरी हो जा रहा है, गवाह खरीदे जा रहे हैं। कोई एक्शन लीजिए ना आप। अब आइए सरकार की तरफ। सरकार अगर जान रही है कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान है, काहे के लिए इतने करोड़ों का हम लोग मिसाइल और टैंक खरीदे हैं? भाड़ में जाए यूएनओ। मैं नहीं मानता इन चीज़ों को। कल के कल आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय गृह मंत्री से मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है, विनम्र आग्रह, और सबसे पहले हमको आगे रखिएगा, और मेरे साथ करोड़ों की तादाद में मुसलमान भी रहेगा। पाकिस्तान पे हमला कीजिए, पूरे देश को नेस्तनाबूद नाबूद कर दीजिए, काम खत्म हो गया। अगर वो है, जब से होश संभाला पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, खत्म करो ना यार। काहे के लिए उसको पाल पोस रहे हो? राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं आप लोग, कोई भी हो, कोई भी पार्टी हो। अब खत्म कीजिए उसको। इतना रक्षा बजट हमारा है किस लिए है? हाथ में चूड़ी पहन के बैठने के लिए है? हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत किया। मेरा एक सवाल, जो झारखंड में चुनाव के समय से लगातार डेमोग्राफी चेंज को लेकर, बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर कहा जाता है कि भाई बांग्लादेश से यहाँ पर मुस्लिम आते हैं और यहाँ पर एक गिरोह है जो उन्हें आधार कार्ड, ज़मीन, सब कुछ यहाँ दिलाया जा रहा है। आप इस मुद्दे को किस तरीके से देख रहे हैं? जमशेदपुर में भी, कुल्हान में कहा गया कि भाई 45,000 से 1 लाख अखबार ने छापा कि हाईवे के किनारे इस तरह के जो है इनको बसाया जा रहा है। कौन कर रहा है सबसे? सम्मानीय पत्रकार महोदय, ये जो मुद्दा उठ रहा है ना, बांग्लादेश और भारत, यहाँ पर जो लोग रहते हैं, हमको भी कई फ़ोन आता है, हमारे लोगों का भी, बाहर के लोगों का भी। बेसिकली अगर कोई पुरलिया से आ रहा है और बंगाली बोल रहा है तो उसको बोलता है बांग्लादेशी है। मैं उसी क्षेत्र में रहता हूँ जहाँ पे आरोप लग रहा है, और मैंने व्यक्तिगत तौर से बहुत जगह सर्वे किया, हमको तो नहीं मिला बॉस बांग्लादेश से आया हुआ कोई लोग। आईबी और इंटेलिजेंस देश की है, क्या फीडबैक वो लोग को दिया जा रहा है, आप आइडेंटिफाई कीजिए ना भाई शक्ति के साथ। अगर कोई बांग्लादेशी होगा तो उसको कुछ ना कुछ तो बांग्लादेश में मिलेगा आपको। आप आइडेंटिफाई कीजिए, उठाइए, पकड़िए। आपको लगता है कि घुसपैठियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? वो देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए, बांग्लादेशी हों या वो पाकिस्तानी हों या किसी भी देश का रंग, उनके खिलाफ होनी चाहिए कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा देश सबसे पहले है, मैंने पहले भी आपसे कहा। देश में अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और कोई बॉर्डर पार करके आ रहा है तो कैसे आ रहा है? राइट, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि, या जवाब कि जिस तरह आपने कहा, कार्रवाई कड़ी नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए। इतनी सख्त कार्रवाई कर दीजिए, चाहे वो बंगाल हो, चाहे बिहार हो, उड़ीसा हो, पंजाब हो, जमशेद, जितने भी बॉर्डर सटे हुए हैं। झारखंड के पहले बंगाल बॉर्डर पड़ता है मेरी जानकारी जहाँ तक है, या उड़ीसा पड़ता है। तो वो शख्स अगर बांग्लादेश से आ रहा तो पहले बंगाल और उड़ीसा टच करेगा, तब झारखंड में और जमशेदपुर में आएगा। कैसे आपका स्टेट पुलिस है कि उड़ीसा से भी पार कर जा रहा है और ममता दीदी भी छोड़ दे रही है, जमशेदपुर आ जा रहा है? अब देखिए, पत्रकारिता अच्छी चीज़ है, अखबारी प्रिंट मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, चौथा स्तंभ है हमारे देश का। लेकिन क्या आप न्याय कर रहे हैं? अभी कभी अपने ज़मीर से पूछिए।
मैं भी 30 साल से यहाँ राजनीति कर रहा हूँ, मैंने भी बहुत सारे पत्रकारों को देखा है, बहुत सारे हमारे बीच नहीं है, उनके प्रति श्रद्धांजलि है। मतलब आप इस चीज़ों को नकार रहे हैं कि ऐसी घुसपैठ नहीं हो रहा है यहाँ? भाई हम तो इस ये चीज़ सिर्फ नैरेटिव बनाया गया है, फेक है। मैं इस चीज़ों को कड़े शब्दों में इसका समर्थन भी नहीं करता और विरोध भी नहीं करता। आप मेरे जवाब को पकड़िए, अगर इस तरह की घटना हो रही तो आप आइडेंटिफाई किसके इंतजार में है? वो बांग्लादेशी आया, उड़ीसा और बंगाल जमशेदपुर आया, यहाँ आधार कार्ड बनाया, यहाँ ज़मीन लिया, देश की सुरक्षा में सेंध लगा रहा है, और आप घर में बैठ करके मालपुआ खा रहे हैं। आप वीडियोस आपने देखा ना, 17 एक पाकिस्तानी नागरिक जो ANI का इंटरव्यू दिया कि भाई हम 17 साल से यहाँ पर रह रहे थे, मेरे पास आधार कार्ड भी है, मेरे पास वोटर कार्ड भी है, मैंने पिछले सरकार को भी वोट दिया, अब मुझे क्यों पाकिस्तान भेजा जा रहा? तभी तो तमाम सारे ऐसे आ रहे हैं जो लोगों ने अपने खुद कैमरे पर आकर एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं 35 साल से हिंदुस्तान में रह रहा था, मैंने यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स बना लिए हैं। आप तो ये मैंने आपके सवाल का पहला एक सवाल किया था कि पाकिस्तान का बंटवारा देश की सबसे बड़ी भूल थी। के आधार हाँ, बहुत सारे लोग जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए या पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए, ये धर्म के आधार पे हुआ, लेकिन दिल तो कहीं ना कहीं सबका है। कुछ रिश्तेदारी भी शुरुआत में होगी, अब ख़त्म हुई है। किसी का नाना आया रह गया तो नाती वहाँ चला। अब तो बड़ी संख्या में हुई है, अभी तो आंकड़े आए कि भाई बड़ी संख्या में रिश्तेदारी हुई है। यही तो देखा जा रहा है बॉर्डर बंद होने के बाद कि बहुत सारी महिलाएं जो कह रही हैं कि भाई वो हिंदुस्तान की हैं लेकिन उनकी शादी पाकिस्तान में हुई है, लेकिन रह रही हैं यहाँ पर, उनके पढ़ाई बाल बच्चे पैदा भी यहाँ पर हुए हैं, और वहाँ के भी लोग यहाँ पर, दोनों तरफ बॉर्डर पर। यही तो देखा जा रहा है कि वो सीन पैदा हो गया जो 1947 में हुआ था, वो अभी वहाँ पर अटारी और बाघा बॉर्डर पर देखने को मिल रहा है कि दोनों तरफ से परिवार है वहाँ पर, लाखों की संख्या में है। अच्छा, आदरणीय पत्रकार महोदय, इतना इंतज़ार क्यों था? किसने किया और क्यों किया? ये भी तो सवाल बनता है। 35 साल के बाद आपको याद आ रहा है कि मेरा बाप कौन था। 35 साल तक अब क्या करते रहे? मौका क्यों दिया गया? सरकारें किसकी थी, क्यों थी, कैसी थी, मैं उस पर नहीं जाऊँगा, लेकिन ये लूप तो आपका ही तो मानना पड़ेगा। बॉर्डर 1947 में बॉर्डर का बंटवारा हो गया, ये पाकिस्तान, ये हिंदुस्तान, ये फलना, ये ढिमका, ठीक है। तो ये जो लूप आया, क्या इस पे बात नहीं होनी चाहिए? उस लूप के बाद एक दानिश्वरों की जमात को, जिसमें सरकार और तमाम मज़हब के मानने वालों को बैठ करके एक सोचना चाहिए। मेरे हिसाब से, मेरी व्यक्तिगत राय है कि क्या हुआ और क्यों हुआ और कैसे हुआ, इसमें क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हुआ हमको, इन चीज़ों को भी आइडेंटिफाई करना चाहिए। अब हर चीज़ में पाकिस्तान, अगर बांग्लादेश से घुटपैठ हो रहा, भारत सर्वशक्तिमान है, सैन्य शक्ति से संपन्न है। अभी कई चीज़ें आपने देखी होंगी, अमेरिका ने या इजराइल ने या ईरान ने अपने मुखालिफ देश को एकदम नेस्तो नाबूद कर दिया। आप किसके इंतजार में हो? आप ही कह रहे हैं कि उसी तरीके से हिंदुस्तान को भी कदम भैया, जस को तस ना, बिना नमानत जल्दीगढ़ गए 3 दिन बीत, और क्या है उसके बाद भय बिन होए न प्रीत। भय कायम कीजिए ना बाबा, भय नहीं है तब ना आके पहलगाम में हमारे निर्दोष लोग को मार के चल जा रहा है। भय है तब ना ये इल बिल के मुकाबले में भीड़ में घुस करके क्या करके चल जाएगा, और उसका खामियाजा आफ्ताब अहमद सिद्दीकी और ससु है उठाएगा। भय है, भय कायम कीजिए ना बाबा, आप किस चीज़ के इंतजार में हैं? भय कायम कीजिए, देश को सुरक्षित रखिए, देश सबसे पहले है। कोई मेरी नज़र में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, लाला, बनिया, कोरी, कुर्मी, मरांडी, मुर्मू, पठान, राजपूत, भूमियार कोई नहीं है। सबसे पहले मेरा देश है। देश को सुरक्षित कर जाए कैसे, ये ऊपर के लोगों का काम है। हम लोग तो छोटा मोटा जमशेदपुर के छोटे इलाके में रहते हैं। बोलने की आज़ादी संविधान ने दी है, इसलिए बोल देते हैं। कानून व्यवस्था टाइट कीजिए, जुडिशरी टाइट कीजिए, सही समय पे न्याय दीजिए, सही समय पे सजा दीजिए। अगर वो लड़का पकड़ाया, पाकिस्तान बोला, आइडेंटिफाई होता है, जेल उल मत भेजिए। कहाँ जेब सरकार का खर्चा बढ़ाएंगे? ख़त्म, डू एंड डाई। मेरे देश के खिलाफ जो आए, सीधा भैया फांसी दीजिए ना, जाओ तुम घर जाओ, आराम करो, ऊपर जाओ, यहाँ मत रहो, देश को गंदा मत करो, या हिंदुस्तान को गंदा मत करो, दुनिया को गंदा मत करो। तुम्हारे लोगों जैसे लोगों की इस देश में कोई जगह नहीं है जो देश के खिलाफ काम करे, यहाँ की खाए, यहाँ के पहने, यहाँ का रहे हैं, और पाकिस्तान की गोद में जाके बैठे। कुछ हम त्वरित आपसे सवाल पूछेंगे, उसके त्वरित जवाब। इस्लाम के बाद, इस्लाम इंसानियत का पैगाम, मोहब्बत भाईचारे का पैगाम, देश से मोहब्बत करने का पैगाम। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में विभेद ना करने वाला मज़हब इस्लाम। इस्लाम के नाम पर जो हत्या हो रही है, सरासर गलत, सरासर गलत, सरासर गलत। इस्लाम ने पड़ोसी का भी, जो तुम्हारे मज़हब को या नहीं हो, उसको भी हक मारने का इजाज़त नहीं दी। पाकिस्तान को
पाकिस्तान गंदा था, गंदा है और गंदा ही रहेगा। सरासर गंदा था, गंदा है और गंदा रहेगा। उसकी मानसिकता, उसकी सोच, उसके विचार, उसका तरीका, हालत क्या है आप देख रहे हैं, खाने खाने को मोहताज है। कश्मीर कश्मीर का मुद्दा को बनाया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा। कश्मीर बहुत शांत जगह है, बहुत अच्छी जगह है, बहुत सुंदर जगह है। तमाम लोग को जाना चाहिए, रहना चाहिए। बधाई दूंगा 370 हटाने पे आदरणीय प्रधानमंत्री को कि वहाँ का जो लोकल कश्मीरी है इस चीज़ से खुश है, लेकिन जो कट्टरपंथी है वो खुश नहीं है। आतंक का इस्लाम से अगर रिलेशन कीजिएगा, आतंक का या आतंकवादियों का इस्लाम में कोई जगह नहीं है। ये प्रायोजित है राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, मुसलमानों को वोट बैंक बनाने के लिए, मुसलमानों को वोट बैंक मिटाने के लिए।